नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। एसडीएम विशाल देव खालको के नेतृत्व में चलाया गया छापेमारी अभियान। बालू लदा ट्रैक्टर किया गया जब्त, पुलिस कार्रवाई में जुटी। विश्व कैंसर दिवस के अवसर में इनरवेल क्लब द्वारा नौजीवन नर्सिंग होम में चलाया गया जागरूकता अभियान। डॉक्टर अमिता राय ने महिलाओं को दिया कैंसर से संबंधित जानकारी। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शुरू हुआ बच्चों का पठन पाठन। बच्चों का चंदन टीका लगाकर किया गया स्वागत। एसडीएम विशाल देव खालको के नेतृत्व में बेंगाबाद के मोतीलेदा गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। ट्रैक्टर बेंगाबाद पुलिस को सुपुर्द कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इनरवेल क्लब गिरिडीह द्वारा शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ सह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महिला विंग गिरिडीह की जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय ने महिलाओं के कैंसर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। गर्भाशय एवं स्तन के कैंसर की जानकारी देते हुए इन्होंने बताया कि 35 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। सामान्य से अलग कुछ भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ध्यान देना और छोटा सा गांठ महसूस होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्भाशय से यदि सामान्य से अलग रक्तस्राव होने पर या श्वेत स्राव होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने से कैंसर की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाकर सहजता से ही गर्भाशय से यदि सामान्य से अलग रक्तस्राव होने पर या श्वेत स्राव होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने से कैंसर की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाकर सहजता से ही उसका इलाज किया जा सकता है और कैंसर से होने वाले मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को HPV वैक्सीन का 2 डोज लगवाकर उन्हें भविष्य में गर्भाशय होने से बचाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और अल्कोहल का सेवन नहीं करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। नवजीवन के डॉक्टर तिवारी ने पुरुषों में होने वाले फेफड़ों के कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की जानकारी दी। मौके पर इनरवेल क्लब की वाइस प्रेसिडेंट रेखा तरवे, डिस्ट्रिक्ट ISO रेशमी गुप्ता, उमा गुप्ता, राखी टारको, डॉक्टर पायल वर्मा और नमिता स्वर्णकर उपस्थित थी। 4 फरवरी कैंसर इंटरनेशनल डे मानते हैं फॉर कैंसर डिटेक्शन एंड कैंसर अवेयरनेस। मेरा सारा झारखंड जनता से ये अपील है जो कैंसर जैसे ड्रेडफुल डिजीज से अगर दूर रहना है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने आप को अलर्ट रखना है। जो कभी भी जैसे लाइफ चलते आ रहा है उससे हट के अगर कभी भी कोई सिम्टम्स हो रहा है, जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग मंथ में 1 बार होता है मगर 2 बार 3 बार हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज में स्मेल है, तुरंत आकर रिपोर्ट कीजिए। या कभी भी 2 महीने 3 महीना में थोड़ा सा सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको लगा जो हाथ में कुछ कड़ा जैसे लग रहा है तुरंत आकर रिपोर्ट कीजिए। ये सब से हम लोग कैंसर को डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज में आप लोग को आना नहीं पड़ेगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है, तो इसीलिए नवजीवन नर्सिंग होम के डॉक्टर अमिता राय को इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से हमने आग्रह किया कि वो यहाँ की जनता को कैंसर के बारे में थोड़ा जागरूक करें और इन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाल कर आज हमारे क्लब के बैनर तले ये बहुमूल्य जानकारी स्तन कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के बारे में दिया है, जो आशा करती हूँ कि मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचेगा और लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर समय से पहले डॉक्टर के पास पहुँचेंगे और अपना इलाज करवाएंगे और अपने जान को गंवाने से बचेंगे।
बेंगाबाद के खंडोली गांव में राधा स्वामी संगठन सह जागरूक जनता पार्टी की ओर से कयूम अंसारी की बेटी की शादी में घरेलू सामान सहित एक बाइक एवं 20,000 का चेक दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में दीवान पलंग, गोदरेज, फ्रिज, बाइक, गद्दा सहित बड़ी संख्या में सामान दिया गया। जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, जबकि संगठन एवं पार्टी संयुक्त रूप से पूरे झारखंड में गरीब परिवारों की मदद के लिए निरंतर अग्रसर है और आगे भी इस तरह का मदद करती रहेगी। इस पैसा को जो है विवाह में अपना खर्च कीजिएगा। बेंगाबाद प्रखंड में खंडोली ग्राम में कयूम अंसारी की नतनी की शादी में विवाह सामग्री और चेक के माध्यम से कुछ धनराशि सहयोग किया गया है। साथ में बाइक का भी लाभ संगठन के द्वारा दिया गया है और राधा स्वामी संगठन सह जागरूक जनता पार्टी की ओर से ये सारा लाभ दिया जा रहा है और समस्त झारखंड में यह कार्य निरंतर नियमित रूप से सक्रिय है और जागरूक जनता पार्टी आगामी विधानसभा में 81 विधानसभा सीट में प्रत्याशी उतारने जा रही है। आज बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली गांव में कयूम अंसारी की नतनी की शादी है, जिसमें हम लोगों ने संगठन की ओर से साथ ही जागरूक जनता पार्टी की ओर से हम लोगों ने इनको सामान सहयोग किया। साथ में चेक के द्वारा कुछ राशि भी दी गई इनके सहयोग के लिए और मैं चाहूँगी कि आगे भी सब ग्रामीण को पूरे झारखंड में इस तरह का लाभ दूँ और देती रहूँगी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गुरुवार से बच्चों के लिए खोला गया। प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि झारखंड सरकार के आदेश अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राथमिक से द्वादश तक के बच्चों का पठन पाठन विद्यालय में शुरू हुआ। 23 माह के बाद 5वीं कक्षा के बच्चों का आगमन हुआ। बच्चे काफी प्रश्नचित और उत्साहित नजर आ रहे थे। प्रवेश द्वार पर बच्चों को चंदन टीका लगाकर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइजर दिया गया। जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए थे वैसे बच्चे को प्राचार्य ने मास्क दिया। विद्यालय प्रांगण में बच्चों की किलकारियां पुनः गूंज उठी। बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं अभिभावक बंधु भी अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाकर संतुष्ट नजर आ रहे थे। प्रधानाचार्य ने विद्यालय खुलवाने के लिए झारखंड सरकार को बधाई दी। उसको छोड़ दो, तुम लोग बाकी ना। मंदिर भी देखने को मिला, बहुत सुंदर है। स्कूल भी बहुत बदल गया और बहुत सुंदर भी हो गया। प्रिंसिपल इंचार्ज जी भी बदल गए, बहुत अच्छा लग रहा है नया स्कूल। पिछले 2 वर्षों से लंबित विद्यालय बंद भैया बहन घर में इस परिस्थिति में विद्यालय सुना था। पिछले दिन सरकार के द्वारा जो घोषित निर्णय था उसका सम्मान करते हुए आज दिनांक 3 फरवरी 2022 से
सरस्वती विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह को खोला गया है। हमारे भैया बहनों को कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए मुख्य द्वार से प्रवेश दिया गया है। कक्ष में सुरक्षित हमारे भैया बहन कैसे बैठ पाएँ, इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और भैया बहन संपूर्ण कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पठन पाठन आज से प्रारंभ करेंगे। हम हृदय से अपने झारखंड सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। भैया बहनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खोलने का निर्देश दिया है। दरियाडीह स्थित श्री बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे ने अपने आवास कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इन्होंने वार्ता के दौरान बताया कि मौजा कोल्डिया खाता नंबर 312 प्लॉट नंबर 1366 रकबा सर्वे नक्शा अनुसार लगभग 100 एकड़ पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन से अतिक्रमण मुक्त करवाने का मांग किया। बताया कि यह भूमि लोक भूमि है जिसमें अंश भाग पर सरकारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अवस्थित है तथा पूर्वजों के समय से ही शमशान घाट और दीवानी पूजा का स्थल है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ माफियों के द्वारा जमीन पर गलत दस्तावेज के माध्यम से द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इन्होंने जिला प्रशासन से अतिक्रमण कर रहे लोगों से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मौके पर श्री बजरंग कृपा संघ के समिति रंजन, नवनीत सिंह, अमर शर्मा, विजय यादव, अशोक यादव, राजू दास, पिंटू ठाकुर, बबलू शर्मा सहित संघ के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खाता नंबर 312 प्लॉट नंबर 1366 जिसका रकबा सर्वे नक्शा के अनुसार लगभग 101 एकड़ है। यह भूमि जो है सो लोक भूमि के तौर पर वहां पर उस यूज हो रहा था उसका, जिसके तहत वर्तमान में वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी टंकी सरकार के द्वारा पूर्व से ही बनाया गया है और पूर्वजों के समय से ही वहां पर शमशान घाट, जहां पर कि लोग शव को गाड़ते भी हैं, छोटा शव जो बच्चे का शव होता है उसको गाड़ते भी है और वहां पर जलाया भी जाता है। और दीवानी पूजा का स्थल जो है सो वर्षों से चिन्हित है, वहां पर उस स्थल पर दीवानी पूजा आज भी लोग करते हैं। उन स्थलों पर कुछ भू माफियाओं का और एक समुदाय विशेष का नजर हो गया है। उस नजर में एक समुदाय विशेष के द्वारा वहां पर मदरसा का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरा तरफ जो है सो दीवानी स्थल पर बुलडोजर चला के उसको प्लेन किया जा रहा है, डोजरिंग करके। शमशान घाट की जो भूमि है उधर भी लोग अतिक्रमण करने पर लगे हुए हैं, कुछ लोग अतिक्रमण कर भी लिए हैं। इस विषय पर हम लोगों ने उपायुक्त महोदय का जो कार्य देखे कि वो उपायुक्त प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया गया सांख्यिकी विभाग के जमीन पर, उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसके तहत हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलकर उनसे आग्रह किए हैं कि इस भूमि का भी पूर्ण रूपेण जांच करते हुए और इसको जो सरकारी भूमि है, लोक भूमि है, उसको लोक उपयोग के लिए चिन्हित करके रख दिया जाए और लोक उपयोग में इसका कार्य हो ऐसा सुनिश्चित करें। और इसमें जो लोग गलत दस्तावेज बनाकर सरकारी भूमि को अपना भूमि बता रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि वो दूसरे स्थान पर इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाए। प्लॉट नंबर 1366 रकबा सर्वे नक्शा के अनुसार लगभग 100 एकड़ जमीन गिरिडीह में महादेव तालाब के पास सरकार की भूमि है, जो लोक भूमि के अंतर्गत आता है। वहां पर पहले से पूर्व से वहां दीवानी पूजा होता है, शमशान घाट की व्यवस्था है। सरकार उसमें पूर्व में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया है और अभी वहां पर कब्रिस्तान की भूमि को, मदरसा का भूमि को मदरसा का बनाया जा रहा है। ये सरकार की भूमि है, ये लोक भूमि है। इस लोक भूमि का व्यवस्था यहाँ के लोक हित में, जनता के हित में होना चाहिए। इसी का मांग रखते हुए हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं। प्रशासन को हम लोग विज्ञप्ति भी दिया है। प्रशासन हम लोग को बोला है कि मैं इस पर रोक लगाऊंगा। अभी तक कार्य अभी रुका हुआ है। आगे इसी कार्य ना हो, लोकहित का जमीन है, लोकहित में काम हो, इसके लिए हम लोग आगे इसी के लिए बैठे हुए हैं। बेंगाबाद प्रखंड के KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से जल जागरूकता अभियान पर युवाओं का प्रशिक्षण संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड के 60 से अधिक युवक युवतियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रखंड से जल जागरूकता अभियान को चलाने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के कृष्णकांत तथा रूपम राय द्वारा वीडियो प्रदर्शनी तथा चित्र आदि के माध्यम से वर्षा के सतही और भूजल संरक्षण के विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षक खुर्शीद अनवर हादी ने युवाओं को जल संरक्षण संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। केएन बख्शी कॉलेज के सचिव रणविजय शंकर तथा उप प्राचार्य विनोद कुमार सुबन ने प्रतिभागियों को जल की महत्ता और संचयन पर जानकारी देते हुए अपने कॉलेज के स्तर पर किए जा रहे जल संरक्षण अनुभवों के बारे में बताया। कार्यक्रम के सफल संचालन में अभिव्यक्ति फाउंडेशन के रूपम राय, नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयं सेवक गण, संजय मंडल, अजीत कुमार यादव, मुकेश, शंकर, अंजू सिंह, नरेश दास, शिवानी सहित कई स्थानीय युवक युवतियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से अभिव्यक्ति फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पानी जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना, संवेदनशील बनाना, ताकि वो अपने गांव में, अपने घर में जल संरक्षण का महत्व को समझाएं, लोगों को खुद से जल संरक्षण के गतिविधियों में हाथ बटाएं और आगे बढ़ कर के इस क्षेत्र में काम करें। और युवाओं को इसीलिए इस कार्यशाला में बुलाया गया है क्योंकि वो लोग उन लोगों के बीच में ये बहुत एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी है जिसका वो लोग बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। और आज का जो कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि ये बच्चे यहाँ पर कुछ सीख करके जाएं और अपने गांव में ग्राम सभा का जो बैठकें होती है वहाँ पर पानी को किस तरीके से हम जो एक नारा देते हैं, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उसको किस तरीके से लोग ज़मीन पे उतार सकें। आज का कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह और अभिव्यक्ति फाउंडेशन गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। ये जल शक्ति अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया है। संचयन जल बेहतर कर, इस नारे के साथ इसका किया गया, क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर जल का संचयन हम अभी से करना प्रारंभ नहीं करते हैं तो हमारा जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है, हमको शुद्ध जल कल नहीं मिलेगा। इसलिए वर्षा जल को संग्रहित करना और जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, उसका जो हम दोहन कर रहे हैं उसका सदुपयोग करें, पानी का उपयोग करके और वर्षा जल को संग्रहित करके हम समाज को सुदृढ़ बनाने का पहल में ये काम करें। बीते सप्ताह सड़क दुर्घटना में घायल बेंगाबाद के धावाताड़ निवासी अब्दुल गानी उर्फ टिंकू से मिलने झामुमो नेत्री परमिला मेहरा उनकी आवास पहुंची और उसका हाल चाल और उनकी स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर मुख्य रूप से मुश्ताक खान, प्रवीण कुमार, विकी सिंह, संतोष हांसदा, मोहम्मद वसीम समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। एक सप्ताह पहले टिंकू जी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के सदस्य हैं और बहुत ही कर्मठ युवा में आते हैं और पार्टी के लिए बहुत ही समर्पित हैं। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली कि इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनके स्वास्थ्य जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ करके और देखा कि अभी थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार है और हम लोग चाहते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो और सभी से जिस तरह से मिलते जुलते हैं, अपने क्षेत्र में बने रहते हैं, तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम लोग उनकी प्रार्थना भी करते हैं। अब्दुल गानी मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और इनके एक्सीडेंट के बारे में जब पता चला तो सुन के तकलीफ भी हुआ, मिलने के लिए आ जाएं। जब इनको स्वस्थ देखे तो खुशी हुई। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। मधुबन पंचायत अंतर्गत बिशनगड्ढा आंगनबाड़ी केंद्र में गुरुवार को सेक्टर 1 में मधुबन व बांध पंचायत के सेविकाओं का पोषण ट्रैकर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंहभूम ग्राम की सेविका उर्मिला देवी ने की। कार्यक्रम में ट्रेनिंग देने ट्रेनर महिला पर्यवेक्षिका किरण प्रसाद उपस्थित थी। उन्होंने सभी सेविकाओं को
पोषण ट्रैकर के तहत सर्वे करना एवं बच्चों का जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना तथा टीकाकरण का भी रिकॉर्ड रखने की बात कही। वही मासिक रिपोर्ट भी पोषण ट्रैकर के माध्यम से भरने के लिए कहा गया। बैठक में मुख्य रूप से सेविका ममता सिन्हा, सीता देवी, लालेश्वर देवी, तालेश्वरी देवी, उषा देवी, गुलेश्वरी देवी, अनीता देवी, सविता देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।